हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूं, फ्रेनल डिस्टेंस। जो बचपन से आपने पढ़ा कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें कुछ करेक्शन किया इन्होंने। करेक्शन ये कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ओनली अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस को कहा गया फ्रेनल डिस्टेंस। बिल्कुल आम भाषा में कहूँ मैं। बोर्ड पे आपके सामने एक मैं फिगर बनाया हूँ, देखें। ये एक स्लिट है, कहीं किसी कार्डबोर्ड में आप छोटा सा होल कर दिए, वो स्लिट बन गया। इस स्लिट पे लाइट बीम्स पड़ रही हैं, लैम्डा उसका वेवलेंथ है अगर, और ये स्लिट की विड्थ जो है, चौड़ाई है, वो ए है। नोटेशंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। स्लिट के बाद ही डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक। ये एक रे ऐसी लिया मैं, ठीक, ये और ये दोनों, कि जो कुछ दूर तक तो सीधी चली, आप देख रहे होंगे। उसके बाद इसमें क्या हो गया, डेविएशन शुरू हो गया, स्प्रेडिंग शुरू हो गई। एंड दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन परफॉर्म। आप टॉर्च लें, कोई टॉर्च पे आगे आप एक सिलेंड्रिकल ऐसे उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दें ताकि लाइट थोड़ी दूर तक सीधे निकल सके। आप बोर्ड के सामने रखिएगा उसको, ठीक, टॉर्च को, तो स्पॉट उसका छोटा सा दिखाई पड़ेगा पहले। जैसे जैसे आप दूर लेते जाओगे ना, द साइज ऑफ स्पॉट विल इंक्रीज। स्पॉट की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर वो बढ़ गई स्पॉट, मानिए टॉर्च है जैसा मैं बताया, स्पॉट की साइज बढ़ गई, तो जहां तक साइज नहीं बढ़ी थी स्पॉट की, वही डिस्टेंस क्या हुआ, फ्रेनल डिस्टेंस। इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। फ्रेनल डिस्टेंस मोस्टली ZF से डिनोट किया जाता है, Z भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे, लैंग्वेज लिख देंगे, a स्क्वायर बाई लैम्डा। a इज द स्लिट विड्थ, a स्लिट विड्थ है, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो आप यूज कर रहे हो। सिंपल सा फार्मूला। मतलब इस फार्मूले से आप वो डिस्टेंस निकाल लोगे कि जितने डिस्टेंस तक लाइट क्या हो रही है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है। सिंपल, इस पे न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कराऊंगा कि a दे दिया, लैम्डा दे दिया, आप वेवलेंथ फाइंड कीजिए, ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वैल्यू पुट करने वाला। NCERT में बहुत एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, कहता है कि दो टावर्स हैं, एक से ट्रांसमिशन हो रहा है और एक टावर पे रिसीविंग सेंटर लगा बना हुआ है। इनके बीच डिस्टेंस कहता है 40 किलोमीटर है। डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। बीच में एक हिल है, जस्ट इन बिटवीन देयर इज ए हिल। ओके, अभी आप देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझ लें, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाऊंगा। एक हिल है, जो यहां से सिग्नल जा रहा है, उस सिग्नल के स्ट्रेट लाइन से और हिल तक के बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। समझो इस बात को, यहां से सिग्नल जा रहा है, ठीक। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे। बेटा लोग, सिग्नल ऐसे जाएगा, ऐसे सिग्नल जाएंगे, ये ट्रांसमीटर है और यहां रिसीवर लगा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। रिसीवर तक सिग्नल एफिशिएंटली तब तक पहुंच पाएगा जब तक ये सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं? अगर ये सिग्नल बीच में ही कहीं स्प्रेडिंग हो गई, इसमें बीच में ही कहीं स्प्रेडिंग हो गई, जाएगा तो यहां तक जो यहां पे इसका रिसीवर लगा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बंच के रूप में कोई चीज जा रही है एक सर्टेन एरिया में, उसकी इंटेंसिटी बेशक ज्यादा होगी कंपेयर टू अगर वो तितर बितर गया। तो अगर ये तितर बितर गया तो यहां तक स्ट्रेंथ सिग्नल की नहीं कायदे से पहुंच पाएगी, वीक सिग्नल। कहने का मतलब ये है, फॉर एफिशिएंट रिसीविंग व्हाट शुड बी हियर, द सिग्नल शुड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ दिस बीम। मतलब ये दूरी इस रेंज में होनी चाहिए, ये 20 किलोमीटर इस रेंज में होना चाहिए। और दूर तक सीधी चले जाए कोई बात नहीं, यहां स्प्रेडिंग हो, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन यहां तक तो होना ही चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फ्रेनल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फ्रेनल डिस्टेंस। आपके मन में तुरंत एक बात आएगी, सर ये तो पढ़ा रहे हैं लाइट, और ये तो वेव्स दूसरे तरह की कम्युनिकेशन वेव्स हैं, ठीक है। सारी वेव्स के लिए ये है, आगे बात समझ में, रेडियो सिग्नल के लिए भी है और ये लाइट सिग्नल के लिए भी है, ठीक।
तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बता दूं। कहता है कि दो टावर हैं, उनके बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बीच में एक हिल है जो इनका सिग्नल की लाइन है, और हिल के टॉप के बीच में दूरी कितनी है? 50 मीटर। ये लिखा था, ये 50 मीटर का है। कहो सर तो ये 50 मीटर क्या है? बेटा 50 मीटर क्या हो गया? ए क्या हो गया? 50 मीटर हो गया। और फ्रेनल डिस्टेंस में बताया, ये फ्रेनल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 20 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्डा पूछा गया है इस क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द लैम्डा? तो लैम्डा इज इक्वल टू a²/ZF। ए की वैल्यू आप रख देंगे, ZF आप रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ। अब ये ZF ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ तक भी ZF आ सकता है, तो अगर ZF ज़्यादा होगा तो उसको लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ कह देंगे। सिंपली वेवलेंथ भी कह सकते हैं, मिनिमम वेवलेंथ भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस मेरा विश्वास नहीं है। आप मेरे प्रिज्म वाले भी देख चुके होंगे, क्या नाम है उसकी वीडियो में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस, तो आपके जो बुक्स आप लोग लिए हो उसमें जो सोल्यूशन रहता है वो देखने से पता चल जाता है, लेकिन टफ क्वेश्चंस को इस तरह समझाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, मैं क्वेश्चन फिर से पेस्ट करने जा रहा हूँ, पेस्ट करूँगा, उसका फिर से सल्यूशन दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में। आप उस पूरी वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।